नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं अयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्शन यशराज फिल्म्स की नई स्पाई यूनिवर्स फिल्म की, जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार नजर आते हैं। ट्रेलर के समय से ही इस फिल्म को लेकर भारी एक्साइटमेंट था और लोगों की उम्मीदें भी बहुत ऊंची थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर फिल्म ने उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरने में कामयाबी हासिल की। कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने का इरादा नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने ट्रेलर में जो दिखाया था, फिल्म उससे थोड़ा अलग रास्ता चुनती है। यही वजह है कि अगर अभी मैं सब कुछ खोल दूं तो मजा कम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कहानी उतनी नई भी नहीं है कि आप कहें कि पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं। हाँ, शुरुआती हिस्से में कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं जिनसे थोड़ी दिलचस्पी पैदा होती है। लगता है कि डायरेक्टर ने फिल्म को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है और शुरुआत में यह प्रयोग असरदार भी लगता है। पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, खासकर क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते कहानी साधारण और रिपीटेटिव लगने लगती है। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे फिल्म का पहला हाफ काफी एंगेजिंग लगा। यहां ऋतिक रोशन का इंट्रोडक्शन सीन तो कमाल का है। ऐसा लगता है मानो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीक्वेंस हमारे सामने रख दिया गया हो। उनकी एंट्री इतनी शानदार और दमदार है कि आप सीट से उठकर ताली बजाने का मन कर बैठे। उस पल पर लगा कि फिल्म हमें कुछ बड़ा, कुछ नया देने वाली है। और फिर आता है जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन, जो पूरी तरह से मास अपील वाला है। उनकी एंट्री को इस तरह फिल्माया गया है कि उनके साउथ के फैंस और फॉलोअर्स को भरपूर मजा मिले। एक बड़े बॉल के पीछे उनका वॉक करना, उनका एटीट्यूड, ये सीन वाकई सीटी मारने लायक है। इस तरह फिल्म का पहला हाफ, खासकर इंटरवल तक, आपको कसकर पकड़कर रखता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋतिक रोशन ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है। एक्शन सीन्स में तो वो चमकते ही हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। यही चीज उन्हें खास बनाती है कि चाहे फिल्म कितनी भी मसालेदार और बड़े पैमाने की क्यों न हो, वो अभिनय के साथ कभी समझौता नहीं करते। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर ने भी शानदार काम किया है। ट्रेलर के बाद कई लोगों को लगा था कि शायद उनका रोल ऋतिक के सामने फीका पड़ जाएगा, लेकिन फिल्म देखकर कहना पड़ेगा कि उन्होंने बराबरी से टक्कर दी है। उनके सीन्स में दम है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा प्रभावी रहती है। अनिल कपूर का किरदार लिमिटेड होते हुए भी असरदार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह मजबूत है। और हां, आशुतोष राणा का जिक्र जरूरी है। भले ही उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक खास सीन में इतनी गहरी एनर्जी और इंटेंसिटी दिखाई है कि वो पल फिल्म देखने के बाद लंबे समय तक याद रह जाता है। फिल्म का असली आकर्षण इसका एक्शन है। पहले हाफ में एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे लगे। स्टंट्स अच्छे से डिजाइन किए गए हैं और कई जगह हॉलीवुड लेवल का टच देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन सीन्स को और दमदार बना देता है। हाँ, वीएफएक्स हर जगह परफेक्ट नहीं है, कुछ सीन्स में कमजोर भी लगे, लेकिन ट्रेलर के मुकाबले फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट बेहतर है। अब आते हैं फिल्म के कमजोर हिस्से पर। सेकंड हाफ आते आते फिल्म की पकड़ ढीली हो जाती है। जहां पहले हाफ में आपको थ्रिल और रोमांच महसूस होता है, वहीं दूसरे हाफ में कहानी खिंचती हुई लगने लगती है। बार बार वही पैटर्न रिपीट होता है और एक्शन सीन्स लंबे और थकाऊ हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फिल्म में इमोशनल कनेक्ट की कमी है। जब कहानी और किरदारों की भावनाओं से आप जुड़ नहीं पाते, तो फिर लॉजिक की कमियां और भी चुभती है। कई सीन्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड लगते हैं, लेकिन वहां का असर यहां नहीं दिखता। कियारा आडवाणी का रोल फिल्म की कमजोर कड़ी है। उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है और उनका किरदार कहानी में ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सिर्फ ग्लैमर ऐड करने और एक दो गानों के लिए रखा गया हो। उनकी और ऋतिक की जोड़ी पर कोई खास असर नहीं दिखता और उनका रोमांटिक ट्रैक भी कहानी को धीमा कर देता है। गानों की बात करें तो वो भी फिल्म में फिट नहीं बैठते। ऋतिक और जूनियर एनटीआर वाला गाना, दोनों ने शानदार डांस किया है, लेकिन धुन और प्लेसमेंट इतनी कमजोर है कि गाना बिल्कुल फ्लैट लगने लगता है। अयान मुखर्जी ने फिल्म को ग्रैंड बनाने की कोशिश तो की है और कुछ सीन्स में उनकी मेहनत साफ दिखती भी है, लेकिन स्क्रीन प्ले की कमजोरियां और कहानी का कमजोर दूसरा हाफ उनकी कोशिश को फीका कर देता है। तो कुल मिलाकर यह फिल्म न पूरी तरह अच्छी है, न पूरी तरह खराब। ये एक मिक्स्ड बैग है, जहां पहला हाफ आपको रोमांचित करता है, वहीं दूसरा हाफ आपको निराश कर देता है। अगर आप ऋतिक या जूनियर एनटीआर के फैन हैं, तो आपको फिल्म के कई हिस्से पसंद आएंगे, लेकिन अगर आप एक मजबूत कहानी और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में हैं, तो ये फिल्म शायद आपको उतना संतुष्ट न कर पाए। तो दोस्तों, मेरी नजर में ये फिल्म एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आप सीटियों और तालियों के साथ मजा तो लेते हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते समय महसूस करते हैं कि कुछ अधूरा रह गया। अब आपकी बारी है
आपने अगर फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ।